आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यही होगा कि -1.6, 1.7, 1.8 में मिले तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अगर आप बिटकॉइन और आर्ट कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि किस टाइम आपको बाय करना चाहिए और किस टाइम आपको सेल आउट करना चाहिए, सो आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट डाटा शेयर करने वाला हूं जो स्मार्ट मनी यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है। सो आज वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप उस डाटे को अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो आप भी स्मार्ट मनी की तरह, वेंचर कैपिटल की तरह अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो चलें अभी मैं आपके साथ डिटेल से वो डाटा शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। सो गाइस, हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। ये वो डाटा है जिसको सीक्रेट बोला जाता है और स्मार्ट मनी इसको यूज करती है और अच्छे लेवल से इससे बेनिफिट उठाती है। असल में ये जो प्लेटफॉर्म है ये WooCharts.com का है और ये बताता है बिटकॉइन का MVRV का रेशो। अब ये बिटकॉइन का MVRV का रेशो बता रहा है तो इसका मतलब है ओवरऑल मार्केट का भी इंपैक्ट जो है वो बिटकॉइन के साथ ही है। अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ओवरऑल मार्केट भी ऊपर जाएगी, अगर बिटकॉइन यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आएगा तो जारी बात है ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी अच्छा खासा इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर की और एक पिंक कलर की। ये जो ब्लू कलर की है ये बिटकॉइन का प्राइस आपको बता रही है और ये जो आपको पिंक कलर की नजर आ रही है ये बता रही है MVRV का रेशो। अब आपके माइंड में होगा ये MVRV क्या होता है। देखिए, MVRV का मतलब है, MV का मतलब है मार्केट वैल्यू और RV का मतलब है रिलीज वैल्यू। आपको समझ आ चुकी होगी कि मार्केट वैल्यू और रिलीज वैल्यू किसको कहते हैं। आए थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बात करते हैं। देखें, हम चलते हैं यहाँ पर 2011 में, जब बिटकॉइन का थोड़ा सा मार्केट में एक रुझान बनना स्टार्ट हो चुका था, तब का यहाँ पर डाटा यहाँ पर शेयर किया गया है। देखें, अगर आप बात करें यहाँ पर 2011 में बिटकॉइन की प्राइस की तो तकरीबन $2 के करीब था, $2 के करीब इसका प्राइस था। उस वक्त जो MVRV अगर आप रेशियो देखेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो तकरीबन 0.4 और 0.3 के करीब था। 0.4 भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, जब इसने अपना 0.4 बनाया उसके बाद देखें मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जाती गई और उसके बाद मार्केट ने एक पीक पे आके यहाँ पर स्टॉप कर दिया और तब बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन $1000 के करीब था और MVRV देखे तकरीबन 6 के करीब था। जरा समझिएगा, MVRV 6 के करीब था और जब ये 6 के करीब आया उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डंप करना स्टार्ट कर दिया। अब दोबारा से जब मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तब MVRV रेशियो क्या था हमारे पास 0.53 और जो इससे पहले था वो तकरीबन 0.4। इसका मतलब है 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर जब मार्केट दोबारा अप साइड की तरफ गई, ये डाटा था हमारे पास 2011 का, ये डाटा हमारे पास 2015 का। 4 साल के बाद MVRV के रेशियो के ऊपर कितना फर्क आया। अब दोबारा से मार्केट अप साइड की तरफ गई, अब दोबारा से मार्केट अप साइड पे जाती है तो ये डाटा है हमारे पास तकरीबन 2017 का डाटा है। ये 2015 का था, अब ये 2017 का डाटा हमारे पास आ चुका है। तब बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $16,000 पे था। अब MVRV रेशियो क्या आ गया है 4, पहले कितना था 5 प्लस था, अब यहाँ पर 4 के करीब आ चुका है। मार्केट फिर दोबारा से यहाँ पर नीचे आ गई, कितने का फर्क आ गया, 1 MVRV का फर्क आ गया। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर नीचे आती है। अब यहाँ पर देखें MVRV रेशियो तकरीबन आपको 0.7 के करीब, पहले कहां पर था 0.5 के करीब। इसका मतलब है 1-2 पॉइंट का यहाँ पर भी इजाफा हुआ। उसके बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाती है 2021 में, यानी कि तकरीबन 4 साल के बाद यहाँ पर दोबारा इसका डाटा देखा गया। वो यहाँ पर आप देखें 2021 में जब इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तकरीबन 55-56 से यहाँ पर डाटा शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन आई थिंक 60 प्लस ही यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें MVRV का रेशियो जो हमें यहाँ पर बता रहा है वो तकरीबन 3 प्लस, पहले यहाँ पर कितना था हमारे पास 4। इसका मतलब है हर बार 1 पॉइंट यहाँ पर डाउन देखने को मिला है। जब भी यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई लगाया उसके बाद MVRV का 1 पॉइंट यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिला है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका लो जब लगा था तो यहाँ पर क्या था उस वक्त 0.8, पहले कितना था 0.7। इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 पॉइंट का फर्क है। हर बार कुछ सालों के बाद, 3-4 साल के बाद यहाँ पर MVRV का जो रेशियो है उसके बाइंग और सेलिंग में दोनों में फर्क देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखें लास्ट टाइम जो भी इसने लगाया है वो तकरीबन 2 पॉइंट यहाँ पर 5 के करीब लगाया, 2.5 के करीब लगाया, जो कि इसका पहला जो था वो तकरीबन 3.7 या तकरीबन 4 के करीब आप ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कितना लगाया 2.63, लेकिन इसको कितना लगाना है 3 के करीब लगाना है, कम से कम 3 के करीब इसको लगाना ही लगाना है। लेकिन अभी तक मार्केट ने 3 नहीं लगाया, तो इसका मतलब है मार्केट 3 लगा सकती है। और यहाँ पर अगर आप प्राइस देखें, जरा कंपैरिजन करिएगा, जब इसने अपना यहाँ पर लगाया था लास्ट टाइम 4, तब इसका था 60,000 का,
अभी जो इसने लगाया है वो तकरीबन था 2.7 के करीब और $70,000 को क्रॉस कर चुका था बिटकॉइन। इसका मतलब है अगर ये 1 और ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन का प्राइस $80K तक जा सकता है, मतलब 80 से $85,000 अभी भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमवीआरवी का रेशो हमें बता रहा है कि अभी भी बिटकॉइन को ऊपर जाना है। और देखें 85,000 के बाद दोबारा से इसको 1 के ऊपर आना है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, आपको जब भी एमवीआरवी अब दोबारा से 3 के करीब आएगा तो इसका मतलब है अब वो मार्केट से ओवरबॉट जोन में जा चुका है, यानी कि जो उसकी मार्केट की जो वैल्यू थी पहले की टाइम जब लोगों ने उसको खरीदा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अब लोग वहां से उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब लोगों ने अगर फर्ज करो $5,000 पे बिटकॉइन लिया था, अब बिटकॉइन का प्राइस चला गया $20,000 पे, तो इसका क्या मतलब है कि वो 3 एमवीआरवी इंक्रीज कर चुका है। तब कितना था, 0 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अब वो जा चुका है $20,000 पे। इसका मतलब है उसका एमवीआरवी 3 इंक्रीज हो चुका है, यानी कि जब उसको खरीदा गया था उससे कई गुना बढ़ चुका है। तो अब वो टाइम आ चुका है सेल आउट का। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर होगी कि जब भी इसका एमवीआरवी 3 के करीब आएगा तो अब आपको वहां से मार्केट से एग्जिट करना है। और यहां पर अभी बाइंग नहीं है, अभी बाइंग नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे अभी नहीं है। जब आपको इसका एमवीआरवी 1 के करीब आएगा, जो कि 1 हमारे पास बन रहा है यहां पर तकरीबन इस लेवल पे हमें बन रहा है 1.2 1.3 के करीब अगर आपको मिलता है या 1 पॉइंट के करीब, तब आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, जो कि बनता है तकरीबन 40,000 के करीब। अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे आता है 40,000 से समथिंग पे आता है तो तब आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। सिर्फ एमवीआरवी के रेशियो पर नहीं डिपेंड होना, आपने साथ में इसका एमवीआरवी का स्कोर भी देखना है, जो कि बहुत जरूरी है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एमवीआरवी का स्कोर, वो और चीज आपको क्लियर कर देगा और इसकी मदद से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वाकई अभी बिटकॉइन के और ऊपर जाना है। देखिए रिस्क तो यहां पर भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप सेफ साइड पे खेलना चाह रहे हैं तो ये डाटा भी आपने देखना है। देखें अगर इसके मुताबिक हम देखें थोड़ा सा मार्केट को, तो 2011 के डाटा के यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 2011 12 13 का हमारे पास डाटा शो हो रहा है, तो चलें 13 से देख लेते हैं। यहाँ पर तो 13 का डाटा में क्या बता रहा है, यहाँ पर देखें अगर आप एमवीआरवी का स्कोर देखें तो ये 2 है हमारे पास। जब इसका 2 था तब क्या हुआ, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट यहाँ पर नीचे चली गई। और उसके बाद 2013 के बाद 2015 में इसका जो एमवीआरवी का जो स्कोर देखने को मिला वो माइनस तकरीबन 17 के करीब देखने को मिला, -17 के करीब। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां से दोबारा बाउंस बैक किया और अपसाइड की तरफ चले गए। फिर उसके बाद 2017 में, यानी कि पहला कब था 2013 में, उसके बाद 2017 में, 4 साल के बाद इसका दोबारा जब एमवीआरवी स्कोर आया 2 के करीब, पहले भी 2 पे आया था तो मार्केट नीचे गिरी थी, दोबारा से जब 2 के करीब आया दोबारा से मार्केट यहां से नीचे की तरफ चली गई। जब पहला आया था तब इसका बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन $1,000 था, जब दोबारा आया तकरीबन $16,000 का, यानी कि $15,000 का फर्क आया। नोट करते जाइएगा, $15,000 का फर्क आया। उसके बाद देखें मार्केट ने जब दोबारा से यहाँ पर 1.7 लगाया एमवीआरवी स्कोर, तो उसके बाद दोबारा से मार्केट यहां से उठती है। अच्छा डिप भी देखिएगा, यानी कि 16,000 से डिप कितना लगाया इसने, $4,000 पे आया। फर्क कितना आया, $12,000 का। ये चीजें नोट करते जाइएगा, ठीक है। मतलब पहले जब इसने लगाया था $1,000 से, जब दोबारा डिप आया था तकरीबन $700 का, उसके बाद जब इसने डिप लगाया था तकरीबन $8,000 का लगभग इसने डिप लगाया। स्कोर दोनों का बराबर ही चल रहा है। अब ये 2000 हमारे पास 17 का रिकॉर्ड था, ये हमारे पास 2013 का था, ये हमारे पास 2015 का था। अब आगे देखते हैं, अब ये हमारे पास 2000 तकरीबन 18 का, कितने साल के बाद, तकरीबन 3 से 4 साल के बाद आप ले सकते हैं। ये हमारे पास डाटा आया। उसके बाद दोबारा से हम डाटा देखते हैं यहाँ पर, जब दोबारा से मार्केट ने एमवीआरवी अपना 1 पॉइंट तकरीबन 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही बन रहा है तकरीबन। अगर आप देखें 1.97 98 बन रहा है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखें 1.99 तकरीबन 2 ही बन रहा है। दोबारा से मार्केट ने जब अपना 48,000 पे लगाया अपना ऑल टाइम हाई, उसके बाद यहाँ पर स्कोर देखें यहाँ से कितना नीचे की तरफ आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर कितना डाउन है, और यहाँ पर अगर आप स्कोर देखें तो हमारे पास कितना स्कोर शो कर रहा है, तकरीबन 1.7 के करीब हमें दोबारा यहाँ पर स्कोर देखने को मिला। अब यहाँ पर डिप देखेगा, डिप कितना बना यहाँ पर, अगर आप गौर करें जब ये स्कोर पे था तकरीबन यहाँ पर $16,000 पे आया। डिप कितना आया हमें, और यहाँ पर अगर आप देखें तकरीबन जब इसने ये वाला लगाया था $60,000 पे, तकरीबन 36,000 का तकरीबन, हाँ सॉरी 44,000 का तकरीबन इसने अपना डिप लगाया। 44,000 यहाँ पर डाउन साइड पे आता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर आप देखें अभी तक ये कितने साल का डाटा हमारे पास, 2022 का, ये हमारे पास 2018 का, 4 साल के बाद, और ये हमारे पास 2021 का, 2017 से 21 का, 4 साल के बाद। अभी 4 साल पूरे नहीं हुए, अभी 4 साल इसके पूरे नहीं हुए, एमवीआरवी स्कोर बता रहा है। अभी देखो 2022 में ये देखने को मिला था इसका 1.7, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अभी तक इसने 2 का स्कोर अभी तक नहीं बनाया, स्टिल अभी तक नहीं बनाया।
तो इसका क्या मतलब है, 2022 में ये बना था और लास्ट टाइम कब बना था, 2021 में। तो अगला कब बनेगा, 2025 में। तो 2025 में जब इसका MVRV का स्कोर होगा तब प्राइस कितना होगा, अभी 60,000 है। तो यहां से कितना आप गया था, अगर आप इसको देखें, यहां से हमारे पास, यहां से ले, ये वाला था हमारे पास डिप, लगभग तकरीबन $4,000 से गया था $60,000 पे, तकरीबन $56,000 ऊपर गया। अब अगर आप देखें यहां पर, यहां से लेके अभी तक कितना जा चुका है, तकरीबन अभी अगर आप लेते हैं $16,000 से तकरीबन 56 गया है। तो इसका मतलब है 20 से $30,000 अभी मजीद इसको और ऊपर जाना है। MVRV का डाटा बता रहा है अगर इसको 2 पे जाना है तो इसका MVRV स्कोर 2 होना चाहिए और इसका प्राइस लगभग हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन $80,000 प्लस होना चाहिए। अब वो टाइम होगा जब आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए पूरे तरीके से। फिर आपको वहां पर अपनी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं करना, अब वहां से आपको निकलना है जब इसका 2 पे स्कोर आ जाएगा। अभी देखें 0.4 पे है, अभी भी बाइंग है, प्लान कर सकते हैं, लेकिन DCA के साथ प्लान कर सकते हैं। अगर मजीद नीचे आती है मार्केट तो आप $40,000 तक का माइंड सेट करके आप मजीद यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल डेटा को देखते हुए ये चीज मुझे समझ में आई है कि यहाँ पर जब भी MVRV का 2 रेशियो होगा तो इसका मतलब है वहां से मार्केट में आपको एग्जिट करना है। और जब मार्केट में आपको 1.6 यानी कि माइनस, याद रखिएगा ये माइनस है, याद रखिएगा, माइनस 1.6, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 हो माइनस, तो तब आपके पास एक अच्छा टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का और ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। आपने हमेशा जब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी, अब देखो अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है क्या 2-2, 4-4 दिन के लिए नहीं हो रही, सालों के हिसाब से हो रही है। अब देखो जिसने 2022 में यहां पर इन्वेस्टमेंट की थी तब $16-17 पे बिटकॉइन था, तो उसको कितने साल होल्ड करना पड़ा, 2 से 3 साल उसने होल्ड किया, आज वो अच्छे प्रॉफिट में है। उससे पहले अगर आप देखें यहां पर 2018 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने 2021 के तकरीबन आप मिड में जाके उसको क्लोज कर दिया था और वहां से निकल गए थे। उससे पहले अगर आप देखें जिन्होंने 2015 में इन्वेस्टमेंट किया था वो तकरीबन 17-18 में यहां से एग्जिट कर गए थे, मतलब 3 साल के बाद तकरीबन वो भी यहां से एग्जिट कर गए थे। तो इसका मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कम से कम 2-3 साल का प्लान करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ पर आपको कोशिश करनी है अगर आप यहाँ से बाइंग करेंगे, अगर मजीद नीचे आता है तो आप इसको मजीद और बाय कर सकते हैं। वैसे तो ये भी टाइम है बाय करने का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यही होगा कि -1.6, 1.7, 1.8 में मिले तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इस डाटा के मुताबिक आपको काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और ये डाटा अभी भी स्टिल हमें यही बता रहा है कि बिटकॉइन को मजीद ऊपर की तरफ जाना है। ये अभी जो आ रहा है ना, यहाँ पर डिप आ रहा है, ये कुछ ज्यादा डिप नहीं है, थोड़ा और आ सकता है मजीद डिप यहाँ पर, और इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कल को मार्केट दोबारा से यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। इसकी MVRV का ये डाटा, ये देखिए ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट कर चुकी है और मजीद इसको ऊपर जाना है और ये वाले तक आना, और अगर यहाँ तक आया तो इसका मतलब है $85,000 पे आपको बिटकॉइन आसानी से नजर आ सकता है। तो आई थिंक मैंने काफी ज्यादा डिटेल से आपको चीजें बताई हैं। थोड़ा सा आई थिंक आपको आज का टॉपिक बोर लगा होगा, लेकिन ये काफी इंफॉर्मेटिव वाला डाटा था, सीक्रेट डाटा, जिसको स्मार्ट मनी देके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करती है। और आपने भी हमेशा इसी तरह इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है जो मैंने आज आपके साथ डाटा शेयर किया। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।